और देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये नेताओं ने तो ठीक है इसको पॉलिटिकल मसला बना दिया, लेकिन इसमें एक आम कंज्यूमर के लिए बड़े चिंताएं भी छुपी हैं और सीख भी छुपी हुई है। तो लिहाजा ये आम कंज्यूमर के लिए कितनी बड़ी खबर है, और क्या वाकई में चाहे चिंता किसी भी स्तर पर व्यक्त की गई हो, किसी भी व्यक्ति की ओर से, संगठन की ओर से, राजनीतिक दल की ओर से व्यक्त की गई हो, चिंता चिंता होती है और चिंताओं को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत माली, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इसमें जो एप्पल की तरफ से जो सफाई आई है या जो विश्लेषण आया है, वो क्या कह रहा है? मेरे को तो समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ साहब, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं हम कह सकते, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इस तरह के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं एप्पल के, और वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह का एक्सप्लॉइट ट्राई हुआ है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो सकता है। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक क्या होता है और वो ऐसा किस बिना पर कह रहे हैं, इसको जानना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज कि उन्होंने ये कहा कि आपका फोन हैक नहीं हुआ, आपका फोन हैक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, कैसे की गई कोशिश? उनका कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है जो जीरो डेज थी। जीरो डेज वल्नरेबिलिटीज वो होती हैं जो ओईएम को पता नहीं होती है अभी तक, और क्रिमिनल को पता पड़ जाती है। तो ओईएम को जब तक पता पड़ता है वो उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, लोगों के फोन हैक करते हैं, और ये बहुत महंगी होती है। ये डार्क वेब वगैरह पे मिलती हैं, आईफोन के लिए भी होती है, हर एक फोन के लिए होती है। तो उन्होंने कहा कि कोई जीरो डेज वल्नरेबिलिटी चूंकि टारगेट की गई है और वो सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रायल था, लेकिन वो फेल हो गया। तो क्या एप्पल ने फिक्स कर दिया? यदि एप्पल को पता था कि अटैक हुआ था तो क्या उन्होंने वो जो भी वल्नरेबिलिटी थी वो फिक्स कर दी? इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि भाई किसी ने अटैक करने की कोशिश की और आपका फोन नहीं हुआ। उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। और जो तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमने तो ये अलर्ट 150 कंट्रीज के लोगों को भी भेजे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको है। तो इस तरह से एक बड़ा ही घालमेल अनयूजफुल इंफॉर्मेशन से मैं कहता हूं कि इससे मुझे मिला क्या? व्हाट शुड आई गेट आउट ऑफ इट? शुड आई क्लीन माय फोन? क्या मुझे अपने फोन को चेक कराना चाहिए? करना क्या चाहिए? तो कई ऐसे नोटिफिकेशंस जो प्रोएक्टिवली दिए जाते हैं उसमें कई बार रिकमेंडेशंस भी होती है कि भाई आपके फोन में इस वजह से ऐसा था, आप ऐसा मत कीजिए या ये अपडेट कर लीजिए। कुछ भी नहीं है उस नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर नहीं है, आपने हमारे लिए कोई एक्शन दिया ही नहीं कि यदि आपने खुद ही बचा लिया या हमें कुछ करना है या आगे में क्या ध्यान रखूं, नथिंग। तो मेरे ख्याल से ये एक अधूरा सा नोटिस है। प्रोएक्टिवली मैं आपको सिर्फ डराने के लिए बोल दूं कि भाई आपको ये हैक कर रहा है, हैक कर रहा है, पर मुझे पता ही नहीं कि क्या हैक कर रहा है और कैसे हैक कर रहा है, वैसा सा बिल्कुल। कुछ और नोटिस है। इसलिए मैं इस पर भी बहुत कंक्रीट नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन में जो उन्होंने अपना नहीं, जवाब दिया बहुत कुछ एब्सोल्युटली कहा सर, नहीं है। एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन, क्योंकि क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा सारा का सारा जो मखड़जाल है, उसका एक सिरा तो आई एप्पल खुद है, अब दूसरा सिरा कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक सिरा तो आईफोन है, एप्पल है। अब ये कह रहा है कि साहब हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि डोर सुलझेंगी कैसे जब सिरा मिल ही नहीं रहा है? डॉक्टर माली, आप कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो श्योर है, ये सब जो हो रहा है उसमें कि एप्पल को ये पता चला कि उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वल्नरेबिलिटी थी। उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया क्योंकि उन्होंने वो क्लोज की होगी। जो होल था जिससे ये जो अलीज्ड अटैक हुए हैं या अलीज्ड हैकिंग करने की कोशिश की गई, ऐसा जो कहना है उनका, मतलब ये तो उन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं से तो हैक हो सकता था फोन, और ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं। ये दो चीज उन्हें जरूर पता चली। अभी किसने किए ये इसका निश्चित तौर पे उन्हें पता नहीं चला है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड में कई सारी एजेंसीज आती हैं, और अगर किसी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड आईपी एड्रेस को स्पूफ करके ये किया होगा तो भी एप्पल के पास तो यही रहेगा कि स्टेट की कोई एजेंसी का आईपी एड्रेस था करके। तो अगर उन्होंने फोरेंसिक्स करके ये पिन पॉइंट कर दिया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है या डिफेंस वाले किसी एजेंसी ने किया, तो बोलो आप। और नहीं तो ये जो जिनको ये नोटिस आई है वो सेक्शन 43A रीड विद सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 एफआईआर दाखिल कर सकती है, बिकॉज ये तो अनऑथराइज्ड एक्सेस का मामला है। अगर आपके फोन में अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है तो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, एप्पल को इस नोटिस के आगे एक अगली नोटिस लिख देना जरूरी था
कि पुट योर फोन इन लॉकडाउन मोड। और एप्पल के पास एक लॉकडाउन मोड है जो आप सेटिंग्स या प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के जो सेटिंग्स में प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाके आप आपके फोन को लॉकडाउन मोड में डाल सकते हो। जैसे आप लॉकडाउन मोड में डालोगे तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, बाहर से एक्सेस है, बहुत सारी चीज आपको सिक्योरिटी के दायरे में आ जाते हो। तो ये एप्पल ने किया नहीं। मतलब एप्पल दो गलतियां कर रहा है यहाँ पे। आप बोल रहे हो कि आपका फोन हैकेबल है, हैक हो सकता है, तो अगर आपने फिक्स किया है तो बोलो, नहीं फिक्स किया है तो कैसे इस हादसे से या इस कैसे इस वल्नरेबिलिटी से बच सकते हो वो बोलो। एप्पल दोनों ही जगह बोल नहीं रहा है, लेकिन ये जो इन्होंने आरोप किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये एक लीगल मामला भी आगे चल के हो सकता है। यही तो समझ में नहीं आता है। एक बार कुछ दिनों पहले अमित जी खबर आई थी, मेरा ख्याल है 2020-21 में वो खबर आई थी। चाइनीज हैकर्स ने आईफोन 3 प्रो को, हाँ अमित जी आ रही है आवाज? अब मेरी आवाज मिल रही है अब अमित जी? मुझे लगता है अमित जी की आवाज के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं डॉक्टर माली आपके पास ही आना चाहूंगा। ये जो एप्पल जो है बार बार ये गलती कर रहा है, ये पहली बार नहीं है। 2021-22 की शायद बात है, चाइनीज हैकर्स ने आईफोन 13 प्रो को 15 सेकंड में ब्रेक कर दिया था, 15 सेकंड्स में। उसके बाद उसकी वल्नरेबिलिटी की चेक हो गई थी। बाद में ये पता चला था कि साहब कुछ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहाँ से इसको वो किया, वो एक बात पे काफ़ी दिनों तक चर्चा हुई। फिर इसके बाद अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ आपको। कुछ दिनों पहले आईफोन 15 के ओवर हीट होने का इशू आया। इन्होंने माना कि ओवर हीटिंग हो रही है साहब, लेकिन फिर 3 कुछ ऐप्स को इन्होंने जिम्मेदार बनाया। ये जब पकड़े जाते हैं तो एडमिट कर लेते हैं, लेकिन उसको ठीक करने की जगह इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो ये इस कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए डॉक्टर माली। देखो इनका भी हाल ट्विटर जैसा हो सकता है। जैसे ट्विटर भी अनअकाउंटेबल था, इंडियन पॉलिसी मैटर में अपनी टांगे अड़ाता था। उनकी जो पॉलिसी के जो चीफ थी वो अपने हमारे इलेक्शन के मैटर में या हमारी पॉलिसीज जो सरकार की पॉलिसी है उसमें दखल अंदाजी करती थी। और ये भी एक दखल, इलेक्शन का वक्त है और इस वक्त ऐसे मैसेज आप अगर भेजो, वो भी ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को बिना कोई हाथ पैर के, तो उनको ये बड़ा मुद्दा मिल सकता है। मुझे लगता है ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ खेलने जैसी चीज हो गई। अगर वो साफ सूफ नहीं बताते कि ये क्या है, सचमुच हुआ था, क्या हुआ था, तो क्यों हुआ था, अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती को भी एडमिट करे वो। क्योंकि हमारे पास तो कोई लॉ था नहीं है बताने के लिए कि आपको जबरदस्ती किसी को बताना है। हमारे यहाँ कोई लॉ इनैक्टेड नहीं था। इसके बावजूद आप अगर ये बता रहे हो तो यू हैव टू कम क्लीन। नहीं तो आप हमारे इलेक्शन में, हमारे ऑपोजिशन में, हमारे पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहे हो, ये आप पे आरोप लग सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार ने इनको इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत नोटिस भेजना बहुत जरूरी है अभी। बिल्कुल। अमित जी मैं यही कह रहा था आपसे, ये पिछली बार चीन के हैकर्स ने 15 सेकंड में आईफोन हैक करके दिखा दिया था। आईफोन 15 मॉडल्स में हमने देखा कि ओवर हीटिंग की इश्यूज आए। अब इससे पहले भी आए, पूरा गूगल उठा के देख लीजिए, कई बार इनके ये खुलासा हुआ है कि वल्नरेबिलिटी है। सफारी ऐप से जो चाइनीज वाले थे उन्होंने सफारी जो ब्राउजर है उसके थ्रू किया था। तो ये जानते हैं कि इसको हैक करना पॉसिबल है, वल्नरेबल है, लेकिन उसके बावजूद आप एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, हाँ साहब हुआ होगा, हम देखते हैं इसको। ये हाँ, इसीलिए मुझे बड़ा इमेच्योर लगा है, क्योंकि पेगासस भी, यदि आपको याद होगा, तो पहले आईफोन के लिए बनाया गया था। पेगासस पहले एंड्रॉइड के लिए नहीं बनाया था, पहले आईफोन हैक होना शुरू हुए थे, उसके बाद उसका एंड्रॉइड वर्जन आया। आईफोन सबसे ज्यादा टारगेटेड होते हैं वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ द प्रीमियम जो कॉस्ट उनकी मिलती है हैकिंग की। और डार्क वेब में भी जो सबसे ज्यादा 0 डेज एक्सप्लॉइट बिकते हैं वो आईफोन के ही बिकते हैं। और ये सिर्फ आईफोन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, आईफोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो और यदि वो अपडेटेड नहीं है, जैसे पेगासस व्हाट्सएप के थ्रू एक्सप्लॉइट होता था, व्हाट्सएप कॉल आती थी, तो कोई भी दूसरी एप्लीकेशन जो सिक्योर नहीं है और वो एंट्री दे देती है किसी मैलवेयर को, तो भी फोन हैक हो जाए। तो आईफोन लगातार ये ट्रैफिक भी देखता रहता है और इस वजह से वो थ्रेट इंटेलिजेंस के बेस पर कॉल लेता है। ये उसके पास खुद भी कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं होती और ये इस तरह से बताना, एक जरा मेरी शंका दूर करिए अमित भाई। अमित भाई एक शंका मेरी दूर करिए। इनके अलर्ट में लिखा गया है स्टेट स्पॉन्सर्ड अलर्ट। अब ये इनकी कुछ प्रोग्रामिंग तो हुई होगी ना, इनकी कुछ डेटा एंट्री ऐसे हुई होगी कि ये नॉर्मल थ्रेट, स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेट क्या होते हैं, कुछ तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा। तो ये जो शब्द ये ले आए हैं,
ये कहाँ से देखिए ये अपने आप को बचाने का एक तरीका होता है, मैं आपको सच बताता हूँ। रिपोर्ट में अदरवाइज कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होना चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड तो बड़ा ओपन एरिया छोड़ दिया इन्होंने। हाँ स्टेट स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है। अकेले चाइना के कम से कम 55 एपीटी ग्रुप्स हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। पाकिस्तान के 15-16 हैं, टर्की के हैं, ईरान के हैं, रशिया के हैं। तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब है तो ग्लोबल कोई भी एंटिटी उसको हैक करने का ट्राई कर रही है। तो इनको थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहिए था। वैसे करते कैसे हैं, जो मैं आपको थोड़ी इंटरनल जानकारी दूं। ये सिग्नेचर अटैक वेक्टर्स पैटर्न इसके बेस पर एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, जबकि इन्होंने अपने नोटिस में लिखा है कि हम कोई एट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम कहीं क्लेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि कौन नाम कर पाएंगे। तो फिर ये नोटिस का पर्पस क्या था? इस नोटिस से कोई जिसको आप दे रहे हो वो क्या करे, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था। इसलिए मैं मतलब इस चीज को थोड़ा डूबियस मान रहा हूं कि भाई या तो कुछ तो बताइए कि कहां से आया, क्यों आया, क्योंकि मेरा कोई टर्की से कोई अटैक मुझे क्यों करेगा। तो ऐसा कुछ यदि बताते वो, और ये सीरियस यदि नोटिफिकेशन होता तो उसमें रेमेडी भी होती है, जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा, वो भी मिसिंग है। तो इस वजह से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पॉलिटिकल मूव है, क्या सिर्फ यूं ही नोटिस भेज रहे हैं, क्या ये सिलेक्टिव लोगों को भेजा है। अब वो कह रहे हैं कि 150 देशों में भी भेजा है। तो क्या किसी एक खास तरह का फोन का वर्जन था, उसका ओएस वर्जन एक लेवल ही था इन लोगों का। वो जब देखा जाएगा कि इनके बीच में कॉमन चीज क्या है, जो कॉमन चीज है क्या वो वल्नरेबल थी, मेरे ख्याल से तब जाके कुछ क्लैरिफिकेशन होगा। अभी बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ कंक्लूड करना इज टू अर्ली। नहीं, बट देखिए, आप कारोबार कर रहे हैं डॉक्टर माली। कानूनी रूप से हम क्या कह सकते हैं? सरकार कह रही है कि भाई, एप्पल को कह रही है कि आप आइए, इस पूरे केस में आप पार्टी बनिए, हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन कानूनी रूप से कोई जिम्मेदारी फिक्स होगी या नहीं होगी? हमने तो अलर्ट दे दिया था साहब, एक ऐसा अलर्ट जिसके बारे में वो खुद श्योर नहीं है। वो तो कह देंगे कि साहब हमारा तो अलर्ट मैकेनिज्म है, देखो साहब हमने तो दे दिया, हमारा काम खत्म। अब आप दूध का दूध पानी का पानी तो आपकी तरफ से होगा ना। आप बैठे हो उस पूरे सिस्टम के ऊपर कि कहां गड़बड़ हो रही है, कहां नहीं हो रही है। उसमें भारत सरकार के अधिकारी कितना ही घुस लेंगे। एब्सोल्युटली नहीं, उसकी वो अपनी जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बाकी चीजें बड़ी डूबियस सी रखी हैं। ठीक ठीक। अटैक हुआ, कौन सी अमित, मैं इस पर वल्नरेबिलिटी टेक यूज हुई लूंगा ये भी आपको। नहीं मैं बताना डॉक्टर चाह माली रहे। से कह रहे पूछ हैं रहा उससे था थोड़ा सा उनको कानूनी लीक सलाह हो पे। जाएगा तो जी जी। अटैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या अपग्रेड कर लीजिए ये भी नहीं बता रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो रिमूव कर ठीक। दूं ये भी नहीं बता रहे हैं। किसने किया वो भी नहीं पता। तो फिर ये किस तरह का एब्सोल्युटली। नोटिफिकेशन है ये? डॉक्टर मालिक, एप्पल की कानूनी, इंटेंशन पे सवाल जी, खड़ा। कानूनी तरफ से क्या हो सकता है डॉक्टर मालिक? देखो, कानूनी तरह से ये हो सकता है कि ये जो जिनको जिनको ये नोटिस आई है उनको अभी ये पता चला है कि एप्पल ने बताया है, तो ये प्राइमा फीसी एविडेंस हो जाता है उनके लिए कि किसी ने उनके फोन में अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है। क्यों? क्योंकि उनका जो एप्पल जो मैन्युफैक्चरर है, फोन मैन्युफैक्चरर, वो बता रहा है कि आपके फोन में अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है। तो कानूनन तौर पे उन्हें चाहिए कि जाके एफआईआर करें। फिर हमारी जो एजेंसी होगी, एफआईआर पुलिस होगी, सीबीआई होगी, वो उसकी जांच करे और उस वक्त एप्पल को पार्टी बनाया जाए या विटनेस बनाया जाए और एप्पल के जो अफसर है उनको बुला के उनसे लॉग्स मंगाए जाए और उनके लॉग्स के तहत उस आईपी एड्रेस या उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तक, उसके तय तक जाना चाहिए जहां से हम ये जान सके कि ये किसने किया है। बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी, ये उन्होंने थोड़ी कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया उन्होंने नहीं कहा है तो मुझे ये नहीं समझ रहा है कि ये राहुल गांधी किस तरह आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हो जाती है। एप्पल को ये चाहिए कि आपने इतना बड़ा पॉलिटिकल हंगामा अगर भारत जैसे देश में किया है जहां से आप 50 इतने सारे करोड़ों का रेवेन्यू करते हो, तो इतने रेवेन्यू के सामने आपको एक जवाबदेही भी बनती है कि यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स में आप मिडल ना करें। और आपने एक दिन किया है तो दूसरे दिन आके पार्टी बन के उसकी सफाई भी दे। तो मुझे तो लगता है कि 2-4 घंटे में इनकी बुलेटिन रिलीज हो जानी चाहिए थी, प्रेस रिलीज आ जाना चाहिए था कि क्या है। नहीं तो कोई ना एजेंसी को एफआईआर दाखिल करके अब एप्पल के अफसर को यहाँ तुरंत बुला लेना चाहिए और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट साझा हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, नेताओं का तो क्या है डॉक्टर माली, नेताओं को तो मुद्दा हाथ में चाहिए और वो तो अपनी बात रखेंगे, उसका अपने पॉलिटिकल तरीके से इम्प्रोवाइज करके उसको दुनिया के सामने रखेंगे। बट मैं कह रहा हूं वो नेता भी एक कंज्यूमर ही है। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो एक कंज्यूमर के लिए तो ये अलर्ट है ना। और छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स को, एक हमने जो शुरुआत में कहा कि एक आम कंज्यूमर के लिए जिसके पास आईफोन है, पैसा देके उसने रखा हुआ है, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री हो गया। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व कौन करे? अब नेता तो आपस में लगे रहेंगे, आप एक दूसरे पर पॉलिटिकल गेन्स के आरोप लगाते रहेंगे। बट मैं कह रहा हूं कि जिसने सफाई देनी है वो उसने, एप्पल ने जो सफाई देनी चाहिए
वो राहुल गांधी या मोदी साहब को नहीं देनी है, उसको तो सफाई देनी है कंज्यूमर को, और वो सफाई अब तक आई नहीं। और अगर वो सफाई नहीं आ रही है तो सरकार क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ कर सकती है कानूनन? 100% सरकार कर सकती है। सो ये जो इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी के तहत रूल्स बने हुए हैं आईटी एक्ट के तहत, अगर इन्होंने ये सफाई नहीं दी और इससे बवाल हो रहा है तो उसे नोटिस भेज के इसके पर हम क्लैरिटी मांग सकते हैं, सरकार मांग सकती है। अगर क्लैरिटी नहीं करती तो उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर भी दाखिल हो सकती है। तो सरकार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सरकार को ये उनसे क्लैरिटी मांग लेनी चाहिए, और क्लैरिटी नहीं देने पर या एविडेंस नहीं देने पर उनके ऊपर भी एफआईआर दाखिल हो सकते हैं। तो दाखिल करने तक इन लोग आगे बढ़ने चाहिए। एब्सोल्युटली। दो तरह से इसमें अब सफाई चाहिए। एक, सरकार जिसने कहा है कि इस मामले की वो तह तक जाएंगे, सरकार कितनी जल्दी इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने लेकर आती है, पहला इंतजार उसका। और उससे पहले चूंकि सफाई और क्लैरिटी एप्पल की तरफ से भी आनी जरूरी है, इसलिए ये भी एक देखने वाली बात होगी कि एप्पल इसमें क्या कुछ सहयोग करती है सरकार का जांच में, और दूध का दूध पानी का पानी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माली, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे साथ अमित दुबे भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।